श्रवण नाम का एक राजकुमार था जो महाभोगी था। जीवन भर उसने अय्याशी के अलावा और कुछ नहीं किया था। खाने पीने, शराब, महिलाओं और मौज मस्ती, इन्हीं चीज़ों में उसका जीवन बीता था। लेकिन केवल 35 वर्ष की उम्र में वो इन सब चीज़ों से ऊब चुका था। तभी बुद्ध का उसके राज्य में आगमन हुआ। वो बुद्ध के पास गया और बुद्ध के चेहरे को देखकर वो आश्चर्यचकित हुआ, क्योंकि उसने पहले भी बहुत से त्यागी साधु और संत देखे थे, लेकिन अब तक बुद्ध जैसा प्रसन्न और मनमोहक उसे और कोई नहीं दिखा था। बुद्ध की आंखों की जैसी चमक उसने आज तक कहीं नहीं देखी थी। बुद्ध के अंदर इतनी खुशबू थी कि दूर से ही लोगों को महसूस हो जाता था कि बुद्ध आ रहे हैं। बुद्ध के आते ही श्रवण बुद्ध के पैरों में गिरा और बोला, मुझे अपना भिक्षु स्वीकार करें। बुद्ध ने कहा, तूने तो अभी मुझे सुना ही नहीं, इतनी जल्दी क्या है? मैंने इस राज्य में आने से पहले तुम्हारे बारे में लोगों से सुना है कि राजकुमार श्रवण महाभोगी है। श्रवण ने कहा, आपको देखकर ही मुझे सब समझ में आ गया। सुनने की क्या जरूरत है? मैंने जीवन के सारे सुख भोग लिए, किसी भी चीज में अब रस ना रहा। आप मुझे भिक्षु स्वीकार करें। बुद्ध ने उसे साथ रखकर उसे अपना भिक्षु स्वीकार कर लिया। लेकिन श्रवण को हर चीज में अति करने की आदत थी। वो अब भी ना माना। बाकी सभी भिक्षु एक दिन में एक बार भोजन करते और श्रवण 2 दिन में एक बार भोजन करता। श्रवण की सबसे आगे रहने की अपनी पुरानी आदत से ग्रसित था। बाकी सभी भिक्षु रास्ते पर चलते थे, लेकिन श्रवण कांटों पर चलता था। कुछ दिनों में वो सभी भिक्षुओं से आगे हो गया, लेकिन अब उसका शरीर पूरी तरह सूख चुका था। जब बुद्ध को पता चला तो बुद्ध श्रवण के पास गए और बोले, श्रवण, मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, जवाब देना। मैंने सुना है जब तू राजा था तो अद्भुत वीणा बजाता था। श्रवण ने कहा, हाँ गुरुदेव। बुद्ध ने कहा, अगर वीणा के तार ढीले हों तो क्या होगा? श्रवण ने कहा, फिर तो उससे कोई संगीत नहीं बजेगा। बुद्ध ने कहा, और यदि वीणा के तार बहुत अधिक टाइट हो तो क्या होगा? श्रवण ने कहा, तार टूट जाएंगे, उससे भी संगीत नहीं बज पाएगा। बुद्ध ने कहा, पहले तेरे जीवन के तार बहुत ढीले थे, तब भी संगीत पैदा नहीं हुआ, और अब तूने तार बहुत कस लिए हैं, अब भी संगीत पैदा ना होगा। वीणा बजाने का जो नियम है वही जीवन जीने का भी नियम है। ना तार ढीले हों और ना ही कसे हों। तारों की एक ऐसी अवस्था होती है जब ना तो वो कसे हों और ना ही ढीले हों, और उसी अवस्था में संगीत बाहर निकलता है। श्रवण ने बुद्ध से माफ़ी मांगी कि आपने सही समय पर मेरी आंखें खोल दी। दोस्तों, जीवन में इतने खाली मत हो जाना कि आपके जीवन से सफलता का कोई संगीत ना निकल पाए, और इतना अधिक काम या अति भी मत करना कि जीवन के तार ही टूटने पर आ जाए और संगीत ही पैदा ना हो। जीवन तो उस पल का नाम है जब आप आराम से, बिना चिंता, बिना तनाव के अपने काम को खुशी खुशी कर पाएं। जीवन तो अभी इसी पल में है, कल में या सालों बाद नहीं। और याद रखें, कभी किसी चीज़ के लिए आलस या किसी चीज़ के लिए अति, दोनों ही आपके लिए सही नहीं है। इसलिए अपने एक एक पल को खुशी से जीना शुरू करें। महान लोग हमेशा एक एक पल को भी खुशी से जीते हैं। सामान्य लोग सपनों में या बीते हुए कल को याद करके जीते हैं। इसलिए बिना अति किए खुशी से एक एक पल को जीना शुरू कीजिए। आपके जीवन में भी संगीत पैदा हो जाएगा, और यही जीवन है। दोस्तों, बुद्ध के विचारों के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहें।
धन्यवाद।